हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रायिकता से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो प्रायिकता से रिलेटेड वो क्वेश्चन पासे से संबंधित है और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। देखिए, एक पासे यानी डाइस को एक बार फेंका जाता है। पासे को केवल एक बार फेंकना है, ठीक है। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए, ठीक है। तो फिर नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी प्रायिकता ज्ञात करने की आपको आवश्यकता है। पहला नंबर का क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, इसकी प्रायिकता कितनी बनेगी। नंबर 2 में 2 से 6 के बीच, समझ रहे हो, 2 से 6 के बीच इसमें संख्या 2 सम्मिलित नहीं है, संख्या 6 भी सम्मिलित नहीं है, उनके बीच की संख्या सम्मिलित होगी। तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है। और नंबर 3 का क्वेश्चन है, एक विषम संख्या या फिर कह सकते हो ऑड नंबर जो प्राप्त होगी उसकी प्रायिकता कितनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक जो पासा होता है या डाइस होता है, उस पासा या डाइस में कुल मिलाकर कितने फलकें होती है या कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। और प्रत्येक सतह पर कोई एक संख्या जो होती है वो दी हुई रहती है। जैसे कि आप लूडो के कह सकते हो पासे में देख सकते हो या फिर जुए के पासे में देख सकते हो। कुल मिलाकर 6 सतह होती है और वह पासा जो होता है वो घनाकार होता है, समझ पा रहे हैं। और प्रत्येक सतह पर देखोगे कोई एक संख्याएं जो होती है वो दर्ज रहती है। किसी में 1 होती है, किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 4 होती है, किसी में 5 होती है और किसी में 6 होती है, समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से एक पासे में कुल मिलाकर 6 संख्याएं दर्ज रहती है। और वे संख्याएं कौन कौन से हैं, संख्याएं 1, संख्याएं 2, संख्या 3, संख्या 4, संख्या 5 एंड संख्या 6। 6 सतह में 6 संख्याएं होती हैं। तो उनको क्या करना है, अपनी मर्जी से उछालना है हवा में, केवल एक बार उछालना है, क्योंकि क्वेश्चन में उसे एक बार फेंके जाने की बात आई है। उस पासे को एक बार हवा में उछालोगे या फेंकोगे तो फिर वह जब नीचे लुढ़क कर गिरेगा तो कोई ना कोई एक सतह जो होगा उसके ऊपरी भाग में आएगा। उस सतह पर संख्या 1 भी हो सकती है, संख्या 2 भी हो सकती है, संख्या 3, संख्या 4, संख्या 5 या संख्या 6 में से कोई एक सतह ऊपर होगा। उनमें से प्रत्येक संख्या के ऊपरी सतह में आने के समान चांसेज है, मौके हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या जो प्राप्त होगी उसकी प्रायिकता क्या होगी, समझ पा रहे हैं। तो इसके नंबर 1 के हल में लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, पासे के फलकों में दर्ज संख्याएं जो होगी वो कौन कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुल मिलाकर 6 संख्याएं दर्ज होगी तथा इन 6 संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याओं में आ जाती है संख्या 2, संख्या 3 और संख्या 5। आप जानते होंगे कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है वो संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो उस स्थिति में अभाज्य संख्याएं हो जाएगी 2, 3 और 5, यानी इनमें से अभाज्य संख्याएं हो गई 2, 3 और 5। इसलिए प्रश्न से पासे को एक बार फेंके जाने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या वाले फलकों की संख्याएं बट्टा क्या हो जाएगा, फलकों की कुल संख्याएं, ठीक है। तो ध्यान दोगे अभाज्य संख्या वाले फलक कौन कौन से होंगे। तो जो फलक या सतह पर 2, 3 और 5 दर्ज है ये अभाज्य संख्या वाले फलक हैं। तो इनकी संख्याएं कुल मिलाकर कितनी हो जाती है, अभाज्य संख्या वाले फलकों की संख्याएं हो जाती है कुल मिलाकर 3 बट्टा फलकों की कुल संख्या कितनी हो जाती है। तो एक पासे में फलकों की कुल संख्याएं 6 होती है, इसे आप गिन सकते हो। जैसे एक घनाभ में देखते हो फलकों की संख्या 6 होती है, उस प्रकार से बट्टा 6 लिख दोगे। अब इनका सरलतम रूप जब प्राप्त करोगे तो 3 1 के 3 3 2 6 यानी 1/2 प्राप्त होगा। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इसे आप लोग आंसर कर देंगे। हो सकता है कई बार की ये आंसर दशमलव के रूप में प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में संख्या 1 की राशि को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 0.5 हो जाएगा। या फिर इसे प्रतिशत में भी व्यक्त कर सकते हो, तो प्रतिशत के रूप में व्यक्त करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 की राशि को 100 से गुणा कर दोगे तो प्राप्त गुणनफल प्रतिशत में आएगा। अब यहाँ पर है बट्टा 1 दे दोगे, 2 से कटोगे तो कितना आ जाएगा, 50%, 50% कहें या 0.5 कहें या फिर 1/2 कहें, ये क्या हो जाएगी, किसी एक संख्या की प्रायिकता हो जाएगी जो कि अभाज्य संख्या है। नंबर 2 का सवाल है, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या है। तो यहाँ जो संख्याओं का लिस्ट देख रहे हो उसमें संख्या 2 और संख्या 6 के बीच में स्थित संख्याएं कौन कौन सी होगी, संख्या 3, संख्या 4 और संख्या 5।
ये संख्या 3, 4 और 5 जो है वो संख्या 2 और 6 के बीच में स्थित संख्याएं हैं। तो यहाँ पर लिखना है 2 और 6 के बीच स्थित संख्याओं की प्रायिकता इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या वाले फलकों की संख्याएं बट्टा फलकों की कुल संख्याएं। ठीक है, लिख दोगे। तो यहाँ पर देखोगे 2 और 6 के बीच में स्थित फलकें कौन कौन हो गई, 3, 4 और 5, यानी कुल मिलाकर 3 फलक हैं, और टोटल मिलाकर 5 से भी कितने फलक हैं, 6। तो इसमें भी देखोगे जो प्रायिकता का मान होगा वो कितना निकल जाएगा, 1/2। ठीक है, फिर अगला है एक विषम संख्या की प्रायिकता क्या है। तो ख्याल रखिएगा, एक पासे पर जो भी संख्याएं अंकित होती है उनमें विषम संख्याएं कौन कौन से हैं, संख्या 1, संख्या 3, संख्या 5। इसमें भी देखिए विषम संख्याएं केवल 3 हैं, और जबकि फलकों की कुल संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक विषम संख्या की जो प्रायिकता होगी वो भी क्या हो जाएगी, 3/6 होगी, यानी इसमें भी काट छाट कर दो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग प्रायिकता से रिलेटेड सवालों को हल कर सकते हैं।